हिंदुस्तान से लड़ना कोई आसान नहीं। महबूबा मुफ्ती का कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला प्रोवोकेशन कर रही, जो उनका ट्वीट आया था। देखिए, में जो सिंदूर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा उसके लिए जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उसको हम सैल्यूट करते हैं, बिग सैल्यूट। जिस कदर डिस्ट्रक्शन भारतीय शेलिंग से और कुछ लोग जख्मी भी हो गए हैं, हमारी सारी टीम, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक साहब और हमारे ऑनरेबल एमएलएज दो हमारे साथ हैं, शक्ति जी और मनकोटिया साहब जो आपके सामने ही हैं। हम आए और ये तज्जिया लगाएंगे यहाँ पर कि किसका कितना नुकसान हुआ है। केंद्र से भी बात करेंगे और हमारे यहाँ पे जो सरकार करेंगे, जो अभी हमसे हो पाएगा इनिशियल, जो अभी स्टेज पे हो पाएगा वो हम करके ही जाएंगे और कर भी रहे हैं, क्योंकि ये नुकसान हम सबों का नुकसान है, ये एक घर का नुकसान नहीं है। और हमें देखना है कि ये फिर से एक तो ये माइंड इनका और दिल भी इनका ऐसा होना चाहिए ताकि ये फिर से यहाँ पे आए, क्योंकि अब पीस तो है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर एक से वादा किया है कि यहाँ पर पीस और प्रॉस्पेरिटी हर एक के लिए है, लेकिन हमें ये भी देखना है जो अभी हताहत हुए हैं उनको हम कैसे फिर से अपने घरों में बस। कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला को कहा कि प्रोवोकेशन कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला प्रोवोकेशन कर रही, जो उनका ट्वीट आया था। देखिए, अभी हम जो आए हैं, अभी कि लोगों की कैसी हालत है, तो अभी उस पे हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं। थैंक यू। नहीं, हिंदुस्तान का जो मकसद है वो पूरा हो गया इन 4 दिनों में। जो हिंदुस्तान का जो मकसद है, सिंदूर ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, और जिस नेतृत्व में आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सिंदूर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, उसके लिए जो फोर्सेस हैं उन्होंने जिस तरीके से दुश्मन को आड़े हाथों लिया और दुश्मन के घर में उनको आईना दिखा दिया, उसके लिए हमारे ब्रेव सोल्जर्स को हम सैल्यूट करते हैं, बिग सैल्यूट। और अपने प्रधानमंत्री जी को वाकई में जो यहाँ पे हादसा पहलगाम में हो गया था, जो टेररिस्ट अटैक हो गया था, उसका उनके सोल्स को, आत्मा को जो शांति मिलनी चाहिए वो मिली। और हम चाहेंगे कि दुश्मन अब बाज आए और उनको पता चले कि हिंदुस्तान से लड़ना कोई आसान नहीं। थैंक यू। बाकी मैं ना शामिल सही मतलब बिकंज मकान बाकी ये ना सारा कैसा पूरी कितने बजे? रात के 2:25 इधर था उस समय को या उसी टाइम निकले थे सर, तो उस मकान में थे 3 बजे। वालिद साहब और ब्रदर थे और छोटा एक बच्चा था। वहीं पे जी हाँ, वहीं ये कमरा लिया उसी में सर। हमारे बच्चे छोटे 4 भाई हैं, हमारे फैमिली है, एक के 5 है, एक के 4 है। ये सर फुली डैमेज। देखिए मैं सर ये लगा
देखिए उनको घुटनों के बल लाया है, क्योंकि उनकी तरफ से जब कॉल आता है कि आप कार्रवाई को रोकिए, तो इसका मतलब ये है कि उनको अंदाजा लग गया कि भारत की ताकत अब जो है, अब दुनिया के अंदर एक बहुत ताकतवर देश भारत हो चुका है। हिंदुस्तान एक मजबूत देश है और हमारे पास एक बहुत खासकर जो है डिफेंस सिस्टम जो हमारा है बहुत स्ट्रांग है, उसके आगे पाकिस्तान का टिकना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने कॉल करके रिक्वेस्ट करी हिंदुस्तान सरकार से कि इसको जो है संघर्ष विराम होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, और हुआ भी है फिलहाल। वाटर टेरिटरी को लेकर क्या हिंदुस्तान पानी छोड़ेगा पाकिस्तान की ओर? देखिए प्रधानमंत्री जी का एक साफ और सीधा संदेश है कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते और ना ही चलेंगे। अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आता है तो आने वाले समय में मुश्किल होगा उसके लिए। अगर वो बाज आता है, वो समझता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, और हिंदुस्तान में इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करवा के इस तरीके से वहाँ पे मिलिटेंसी और लोगों का मासूम और निहत्थे लोगों का कत्ल करवाएगा, तो कौन देगा उसको पानी। लेकिन अगर वो समझा, इस सिंदूर ऑपरेशन के बाद उसकी समझ में कुछ आएगा, तो भारत सरकार उसके ऊपर गौर करेगी आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया। Kadmian pani mic. चलो 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 इधर इधर मोबाइल यहाँ पे पूरा चला है। मैं लाइव करेंगे दिल्ली हाँ ये अलग है, ये मेरा है, दूसरा घर है। बस बस ज्यादा भी ऊपर मत चढ़ो।
बदरुद्दीन कहाँ है? बदरुद्दीन साहब ये शमीम नायक शमीम तो दे दो बदरुद्दीन आप शमीम यूसुफ समीना यूसुफ मगर यूनस गेम के नजदीक के ताल्लुक है समीना यूसुफ क्या ना आप उनके पति हैं 5 घरों का बराबर चावल मिल जाएंगे आपको चावल आ रहे हैं जी हाँ पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन को जो है निशाना बनाया गया है जिससे पहुंचा है और अभी अभी जो है बीजेपी के जो यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी आए थे यहाँ पर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जितना भी उनसे मुनासिब होगा वो इनके लिए करेंगे और सरकार भी जो है ऑन टोज है इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए। उड़ीसा में याकूब लाला।